Hello students, today we will learn about present indefinite tense or simple present tense. Present indefinite tense को ही simple present tense कहते हैं. Present indefinite tense. The simple present is a verb tense with two main uses. Simple present tense के main दो uses हैं. We use the simple present tense when an action is happening right now और when it happens regularly. Simple present tense उन actions के लिए यूज़ होता है या तो वो वर्तमान में तुरंत होते हैं या फिर वो एक्शन रेगुलरली यानी नियमित तौर पर होते हैं. These actions include habitual और repeated actions occurring on regular basis. ये actions habitual actions होते हैं जो स्वभाव के तौर पर और आदत के तौर पर नियमित रूप से होते हैं and facts that stand true all the time. और या फिर ये एक्शन फैक्ट्स होते हैं, सच होते हैं जो कि समय के अनुसार नहीं बदलते, हमेशा एक जैसे रहते हैं. Which is why it is called present indefinite. इसलिए इस टेंस को हम present indefinite tense भी कहते हैं. For example, sun rises from the east. सूर्य पूर्व से उदय होता है. तो यहाँ पर ये एक सच है जो समय के अनुसार नहीं बदलता. Water boils at 100 डिग्री सेल्सियस. पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है. तो यह भी एक फैक्ट है और ये एक्शन हमेशा एक जैसा रहता है जो समय के अनुसार नहीं बदलता. ही टेल्स ए लाई, वह झूठ बोलता है. तो यहाँ पर ये एक हैबिचुअल एक्शन है जो समय समय पर नियमित तौर पर होता है. ही टॉक्स ए लॉट, वह बहुत बोलता है. तो ये भी एक हैबिचुअल एक्शन है जो कि नियमित तौर पर होता है या फिर एक ये प्रेजेंट एक्शन भी हो सकता है जो तुरंत प्रेजेंट में हो रहा है. स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द रूट फॉर्म और बाय एडिंग एस और ईएस टू द एंड ऑफ वर्ब. सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाकर इसका उपयोग होता है. With singular subject like he, she, it or name, etc., etc., structure of tense is subject plus first form of verb plus ses plus object. जब subject singular यानी एक वचन होता है जैसे कि he, she, it और name, तब subject के साथ verb की first form के साथ s और es लगाकर इसका उपयोग होता है. For example, he likes sweets. उसे स्वीट्स पसंद है यानी वह मिठाइयाँ पसंद करता है. मोहित राइट्स लेटर टू हिज अंकल, मोहित अपने अंकल को लेटर लिखता है. शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है. इन सभी सेंटेंसेस में लाइक्स, राइट्स और रन्स में ये वर्ब की फॉर्म है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का उपयोग हुआ है और इसमें सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है जैसे ही, मोहित, शी. ये सभी सेंटेंस सिंगुलर यानी एक वचन है. विथ प्लूरल सब्जेक्ट लाइक आई, वी, यू, दे, एक्सेट्रा द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जब सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन होता है जैसे आई, वी, यू और दे, तब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, वी गो टू कॉलेज डेली, हम कॉलेज रोज जाते हैं. दे प्ले फुटबॉल इन द स्टेडियम, वे स्टेडियम में फुटबॉल खेलते हैं. आई लाइक म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक पसंद करती हूँ. राम एंड मोहन वर्क एट हॉस्पिटल, राम एंड मोहन हॉस्पिटल में काम करते हैं. दे सिंग वेरी वेल, वे अच्छा गाते हैं. तो अब इन सभी सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है और इन सभी सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है यानी बहुवचन है और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, उसके साथ एस या ईएस नहीं लगा है. तो यहाँ पर गो, प्ले, लाइक, वर्क, सिंग ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिनका इन सेंटेंसेस में यूज़ हुआ है. रूल्स फॉर एडिंग एस और ईएस टू वर्ब्स. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस कैसे लगता है इसके लिए कुछ रूल्स हैं. लेट अस सी. बाय एडिंग एस टू द एंड ऑफ मोस्ट ऑफ वर्ब्स. अधिकतर वर्ब्स के अंत में जब सफिक्स एस लगता है तो अधिकतर वर्ब्स के अंत में एस सफिक्स लगता है जैसे रन, रन्स, सिट, सिट्स, सी, सीज, वर्क, वर्क्स.
By adding es to the end of verb ending with ss, ch, s, tch, sh और z. ऐसे वर्ब्स जिनके अंत में s, ch, x, sh और z ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर उन वर्ब्स के अंत में es लगता है, जैसे वॉच, वॉचेस, गैस, गैसेस, मिक्स, मिक्सेस. By changing final y to ies in the verbs ending with consonant plus y. जिन वर्ब्स के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस y होता है तो वहाँ पर y ies में बदल जाता है. कॉन्सोनेंट प्लस y यानी उन वर्ब्स के अंत में y होता है, y से पहले कॉन्सोनेंट होता है, जैसे स्टडी, स्टडीज, पार्टी, पार्टीज, फ्लाई, फ्लाइज. यहाँ पर स्टडी वर्ब में अंत में y है, लेकिन y से पहले डी कॉन्सोनेंट आया है, इसलिए स्टडी का स्टडीज बनता है. बाय एडिंग s टू द वर्ब्स एंडिंग विद वोवल प्लस y. जिन वर्ब्स के अंत में वोवल प्लस y होता है, यानी अंत में y होता है और y से पहले एक वोवल होता है, तो उन वर्ब्स के अंत में s लगता है, जैसे प्ले, प्लेज, स्टे, स्टेज. बाय एडिंग es टू वर्ब्स एंडिंग विद वोवल o. जिन वर्ब्स के अंत में वोवल ओ होता है उन वर्ब्स के अंत में es लगता है, जैसे गो, गोज, डू और डज. बाय एडिंग एस टू वर्ब हैव. वर्ब हैव के साथ एस लगता है और जैसे हैव, हैज. नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस do or does helping verb is used in negative and interrogative sentences. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का उपयोग होता है, लेकिन वह केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है. स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डू और डज का उपयोग होता है और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है. विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक ही, शी, इट और नेम एक्सेट्रा हेल्पिंग वर्ब डज इज़ यूज. जब सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन होता है, जैसे ही, शी, इट और नेम, तब हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ होता है. जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगने वाला एस और ई एस हेल्पिंग वर्ब डू के साथ लगता है और उसे डज बनाता है. इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का उपयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का उपयोग नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट लाइक स्वीट्स. वह स्वीट्स पसंद नहीं करता है. मोहित डज नॉट राइट लेटर टू हिज अंकल. मोहित अपने अंकल को लेटर नहीं लिखता है. ही डज नॉट रन, शी डज नॉट रन फास्ट. वह तेज नहीं दौड़ती है. तो इन सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, जैसे ही, मोहित एंड शी. और इन सभी सेंटेंसेस में डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है और डज हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है. तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का उपयोग नहीं होता है. With plural subjects like I, you, they, etc., do helping verb is used. जब सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन होता है, जैसे we, you, I, they, तब हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, we do not go to college daily. हम कॉलेज डेली नहीं जाते हैं. they do not sing. वे नहीं गाते हैं. I do not like sweets. मैं मिठाइयाँ पसंद नहीं करता हूँ. राम एंड मोहन do not work at hospital. राम और मोहन हॉस्पिटल में काम नहीं करते हैं. तो इन सभी सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और इनमें हेल्पिंग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का उपयोग हुआ है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस इज डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है. विद सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ही, शी, इट एंड नेम एक्सेट्रा हेल्पिंग वर्ब डज इज़ यूज्ड. जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे ही, शी, इट और नेम, तब हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, डज ही लाइक स्वीट्स, डज ही रन फास्ट, डज मोहन राइट ए लेटर.
इन सभी सेंटेंसेस में डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है और जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। विथ प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट लाइक आई, यू, दे एक्सेट्रा हेल्पिंग वर्ब डू इज़ यूज्ड। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है यानी बहुवचन होता है, जैसे यू, दे, वी, आई एक्सेट्रा, डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, डू आई लाइक स्वीट्स, डू दे सिंग, do Ram and Mohan work at hospital, do we go to college daily, what do they sing and when do you go to college। इन सभी सेंटेंसेस में डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है और इन सभी सेंटेंसेस में हेल्प जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में WH वर्ड्स का यूज़ होता है तो उनको हेल्पिंग वर्ब से पहले रखा जाता है। जैसे व्हाट डू दे सिंग, वो क्या गाते हैं, तो यहाँ पर वर्ब को डू से पहले रखा गया है। सिमिलरली व्हेन डू यू गो टू कॉलेज, तुम कॉलेज कब जाते हो, तो यहाँ पर WH वर्ड जो व्हेन है उसको हेल्पिंग वर्ब डू से पहले रखा गया है। वी विल डिस्कस यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।